आप सभी को परेश पाराधी चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का रोचक प्रसंग। शंख से शिवलिंग पर जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता? क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना वर्जित क्यों माना गया है, जबकि अन्य देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है? इसका उत्तर हमें शिव पुराण में एक अद्भुत कथा के रूप में मिलता है। शंखचूड़ की कथा बहुत समय पहले की बात है। दैत्यराज दंभ का कोई संतान नहीं था। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और तब विष्णु जी प्रसन्न हुए। उन्होंने दंभ को वरदान दिया कि उन्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोगों में अजय होगा। कुछ समय बाद शंखचूड़ नामक दैत्य का जन्म हुआ। वह बड़ा होकर घोर तपस्या में लीन हो गया और ब्रह्मा जी से देवताओं के लिए अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। यही नहीं, ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण कवच प्रदान किया और धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह की अनुमति दी। शंखचूड़ का आतंक और शिव का युद्ध। शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंच गए, लेकिन विष्णु जी ने कहा कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ही दंभ को यह वरदान दिया था। अब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। शिव जी ने देवताओं की पीड़ा दूर करने का संकल्प लिया और शंखचूड़ से भयंकर युद्ध किया, लेकिन श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म के कारण शिव जी भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। विष्णु जी का मायाजाल और शंखचूड़ का अंत। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ से उसका श्री कृष्ण कवच दाने मांग लिया। अब उसके पास रक्षा कवच नहीं रहा। इसके बाद विष्णु जी ने स्वयं शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी का पतिव्रत धर्म हरण कर दिया। अब शिव जी ने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। शंख का जन्म और शिव जी पर इसका निषेध। जब शंखचूड़ का वध हुआ तो उसकी हड्डियों से शंख उत्पन्न हुआ, और क्योंकि शंखचूड़ भगवान विष्णु का परम भक्त था इसलिए शंख का जल विष्णु को प्रिय हुआ। लेकिन शिव जी ने स्वयं उसका वध किया था, इसलिए शंख का जल शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया। इसलिए शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल परेश पाराधी स्टोरीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।